कोई जमीन आपका है लेकिन आपका उस पर दखल कब्जा नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में सर्वे में क्या होगा? जी हाँ, सर्वे में किसी भी जमीन की जो सर्वे होने जा रही है उसमें दखल कब्जा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको अपनी जमीन का दखल कब्जा को लेकर के जो भी दुविधा है वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, बिहार में जैसा कि अभी भूमि सर्वेक्षण का कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है, उसमें अक्सर ये देखा गया है कि कोई व्यक्ति जो है अपना जमीन किसी दूसरे व्यक्ति के पास सुद भरना या फिर कट भरना या फिर जो है किसी प्रकार से उसको गिरवी रखे हुए है। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार में जो सर्वे होने वाला है तो उसका क्या होगा? तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि पहले जमाने में जो पुराना सर्वे हुआ था उसमें यही हुआ था कि जिस व्यक्ति का जमीन है वो व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से मतलब जो है दे दिया था उनको खाने के लिए या जोतने के लिए उस जमीन पर उसको बसने के लिए, तो उस समय जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में उस व्यक्ति का दखल पोजीशन दर्शा दिया गया था, लेकिन मेन खतियान का हेडिंग में उसका नाम नहीं दिया गया था। इसी वजह से उसका जमीन जो है उस सर्वे में सिकमीदार के रूप में मतलब दर्ज हो गया था। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आने वाले जो समय है आपके गांव में जो सर्वे होने जा रही है, बहुत सारे बिहार के ऐसे जिला है जहां सर्वे अंतिम चरण पर चल रही है। और जाकर के आपको अगर आपके गांव में सर्वे का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले ये समझिए कि जमीन है आपका, लेकिन उस जमीन पर आपका कोई भी दखल कब्जा नहीं है और सर्वे में उस जमीन पर किसी अन्य पार्टी का नाम दर्ज मतलब जो है लिखा चले जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ चांसेस रहती है कि जो जमीन आपका है किसी को खाने के लिए दिए हैं या फिर उसको जो है अब उपजाने के लिए दिए हैं, सुद भरना दिए हैं या फिर कट भरना दिए हैं, जो भी दिए हैं जिस रूप में दिए हुए हैं, अगर वो सर्वे के टाइम में उसी के पास रहता है तो मतलब जो 75% जो है चांस रहता है कि वो जमीन उसके नाम से खतियान में सिकमी दर्ज हो जाएगा। इसीलिए आपके पास अभी समय है, अगर ऐसा कोई परिस्थिति है और आपके गांव में सर्वे आने वाला है और सर्वे में आप जो है 100% जागरूक होकर के उस जमीन पर अपना दखल लिखवा लीजिएगा। नहीं तो आप जिस तरह अभी पुराना खतियान को लेकर के इधर उधर कोर्ट कचहरी का चक्कर जा रहे हैं, फिर आपको नया खतियान जो मिलेगा उसमें जो आपत्ति दायर करने की समय सीमा रहेगी उसमें फिर आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा और उस जमीन को लेकर के आप अपनी जमीन को लेकर के अपने ही पेचीदा में फंस जाइएगा। इसीलिए अगर आपका जमीन कहीं पे भी सुद भरना है या फिर कोई कट भरना है तो उसको ये बात विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि इस सर्वे में वो जमीन वो अपने नाम से खुद मतलब जो है सर्वे में खतियान बनवा ले, अन्यथा वो काफी परेशानी में फंस सकता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले सर्वे में जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसमें बहुत सारा लोग ऐसे हैं जिनका जमीन तो वास्तविक रूप से उसका है लेकिन किसी अन्य पार्टी का जो है सिकमी के रूप में वो दखल हो गया है। तो इसीलिए उससे बचने के लिए आपको ये कदम उठाना होगा। सबसे पहला कदम ये, अगर सर्वे हो रहा है और आपके पास मजबूरी है, आप उस खेत को दूसरे व्यक्ति के पास गिरवी रखे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में गिरवीदार जो सर्वे में जाएंगे तो उस पर रोक लगा दीजिएगा और जाकर के आप अपने बिल्कुल जागरूक होकर के उस जमीन का सबूत वहां पेश करके और उसको अपने रूप मतलब नाम से दखल करवा लीजिएगा, पोजीशन में अपना नाम दर्शा लीजिएगा, ताकि भविष्य में जो व्यक्ति अभी मतलब सुद भरना आपका जमीन को जोत रहा है वो कभी भी उस जमीन पर दावा नहीं कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही मतलब जो है ध्यान में रख करके ये कदम आपको उठाना होगा। अब चलिए यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं दखल कब्जा कितना महत्वपूर्ण है। आज के डेट में जितना भी कानूनी प्रक्रिया में अगर जाएंगे जमीन से रिलेटेड तो वहां पे दखल कब्जा बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। आपके पास जमीन का दस्तावेज भी है, सब कुछ है, लेकिन दखल कब्जा नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आप कमजोर पड़ सकते हैं। इसीलिए अगर आपको मजबूती रखनी है अपनी जमीन पर तो जमीन की कागजात के साथ साथ आपको जो है उस जमीन पर दखल होना अनिवार्य माना जाता है। और अगर आपको उस जमीन पर दखल कब्जा नहीं मिल रहा है तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए एक उपाय है। उपाय क्या है दोस्तों कि आप जो है अपने अंचल कार्यालय में जाए मतलब जो है सीओ साहब से मिल लीजिए, उसके बाद जो है आप ऑनलाइन नापी के लिए आवेदन दे दीजिए। अगर नापी के लिए ऑनलाइन आप एनआर कटा लेते हैं और आपका सरकारी अमीन के द्वारा नापी करा दिया जाता है तो आपको बता दें कि ये सरकारी अमीन के द्वारा जो नापी करके रिपोर्ट जो तैयार की जाती है वो आपका 100% काम करने वाला है।
इसमें किसी भी प्रकार की कोई मतलब जो है दुविधा आपके पास नहीं होना चाहिए। जो जमीन आपके हैं डॉक्यूमेंट में लेकिन पोजीशन में नहीं है, अपनी डॉक्यूमेंट के आधार पर उस जमीन का पैमाइश करवा लीजिए और जाकर के अंचल के द्वारा जो है उस जमीन पर अपना दखल करवा लीजिए, तो बेहतर रहेगा आपके लिए ये उपाय। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे कि दखल कब्जा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। दखल कब्जा अगर आपका नहीं है तो आप कानूनी रूप से एक प्रकार के अपंग व्यक्ति के रूप में खड़े हो गए हैं।